बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम फिज़िक्स फॉर ऑल आई एम नेक मोहम्मद। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पावर क्या होती है। उर्दू मीनिंग्स के अंदर मैं जब देखता हूँ तो पावर का यूजली हम मतलब लेते हैं ताकत। ठीक है, जॉन स्ट्रेंथ कितनी है एक बॉडी के पास, एक मशीन के पास, उसको हम इन डेली लाइफ कह देते हैं जी पावर। लेकिन इसकी फ़िज़िकल इंटरप्रिटेशन समझने के लिए आपको पहले एक छोटी सी कहानी समझनी पड़ेगी। कहानी क्या है? मेरे पास एक भाई है अहमद। अहमद इज़ अ बड़ा भाई, मोर पावरफुल है। इसके पास मसल स्ट्रेंथ जो है वो कदरे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अहमद का ही एक छोटा भाई है अली। अली छोटा लेस पावरफुल है, इसके पास जो मसल्स की स्ट्रेंथ है वो कम है। ठीक है, लेकिन मुझे इससे गर्ज नहीं है। मैंने इन दोनों को एक टास्क देना है कि आपने जी 50 ईंटें उठानी है और उसको छत पे पहुंचाना है। ठीक है जी, मैंने इन दोनों भाइयों को एक टास्क दिया, आपने 50 ईंटें ग्राउंड फ्लोर से उठानी है और छत पे पहुंचा देनी है। ठीक है, अहमद चूँकि बड़ा था, जानदार था, मोर पावरफुल था, इसने 10-10 ईंटें उठाई और 5 चक्कर सिर्फ लगा के ईंटों को छत पे पहुंचा दिया। और इसको ऐसा करने में तकरीबन तकरीबन आधा घंटा लग गया। अली चूँकि छोटा था, वो 5-5 ईंटें उठाता था और एक चक्कर लगाता था, 5 ईंटें उठाता था, फिर एक चक्कर लगाता था, 5 ईंटें उठाता था, फिर एक चक्कर लगाता था। 10 चक्करों के अंदर अली ने भी अपनी 50 की 50 ईंटें छत पे पहुंचा दी। लेकिन उसको ऐसा करने में तकरीबन 2 घंटे लग गए। वन हैज़ डन इट फास्टर दैन द अदर। यहाँ पे जो एक ऑब्जर्वेशन मुझे देखने को मिली कि एक ने काम ज़रा जल्दी कर लिया और एक ने काम थोड़ा लेट किया है, लेकिन काम तो दोनों ने कर लिया। तो फिर पावर कहाँ गई? पावर का मीनिंग क्या होता है? पावर इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क। डेफिनेशन को समझने से पहले हम ये वर्ड को समझते हैं, रेट। रेट फिज़िक्स के अंदर बारहा मरतबा इस्तेमाल होगा। हमने जब वेलोसिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पढ़ी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो मुझे पता चला जी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब है कि किसी भी चीज़ को टाइम से डिवाइड कर देना, डिवाइडेड बाय टाइम। तो पावर क्या है? पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि जितना भी काम हुआ है आप उसको टाइम के साथ डिवाइड कर देंगे तो वो आपको बता देगा कि किस की पावर ज़्यादा है और किसकी पावर कम है। ठीक है जी, हमारे पास मैथमेटिकल फार्मूला हमने इसका इस्टेब्लिश किया। मैथमेटिकली पावर इक्वल होती है वर्क डन ओवर टाइम के। वर्क डन तो दोनों बॉडीज़ का सेम था। अहमद ने भी 50 ईंटें चढ़ाई थी, अली ने भी 50 ईंटें चढ़ाई थी ऊपर। लेकिन अहमद का टाइम आधा घंटा था और अली का टाइम तकरीबन तकरीबन 2 घंटे था। तो टाइम के रिस्पेक्ट से हम बता सकते हैं, जब आधे घंटे से डिवाइड करेंगे और 2 घंटे से डिवाइड करेंगे सेम वर्क डन को, तो ऑब्वियसली अहमद की पावर ज़्यादा होगी और अली की पावर कम होगी। सो छोटी सी बातें, स्केलर क्वांटिटी है पावर, क्योंकि वर्क भी स्केलर है इसलिए टाइम भी। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स के अंदर हम पावर को ऑब्ज़र्व करते हैं या कैलकुलेट करते हैं इन यूनिट्स ऑफ वाट। तो मीनिंग क्या है पावर की? मतलब मुझे कैसे पता चलेगा कि एक बॉडी ने 1 वाट पावर है या इस मशीन के पास 10 वाट पावर है? कैसे पता चलेगा? कोई भी बॉडी आपके पास, वो वर्क करती है। कितना वर्क करती है? 1 जॉउल वर्क करती है और 1 सेकंड उसको लगता है 1 जॉउल वर्क करने में। तो मैं कह सकता हूँ उस बॉडी के पास 1 वाट पावर है। अगेन समझ लें, मतलब जिस तरह हम अमूमन देखते हैं ना कि लेट्स सपोज जी इतनी लेंथ है तो आपने इसको 1 मीटर कह देना। कोई इतना सा आपके पास वज़न होगा तो आपने इसको 1 kg कह देना। ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स के अंदर डिफाइंड चीज़ें हैं। तो मैं मतलब पावर को किस तरह डिफ़ाइन करूँगा कि एक बॉडी के पास कितनी पावर है? तो उसकी छोटी सी डेफिनेशन ये है कि कोई भी आपके पास बॉडी होगी, अगर वो 1 जॉउल वर्क करती है 1 सेकंड के अंदर, तो मैं कहूँगा उस बॉडी के पास 1 वाट पावर है। यही सारी स्टोरी इस पैराग्राफ के अंदर मैंने ब्लॉक डायग्राम या एरोज़ बना के आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये तो फार्मूला था पावर का इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन्स। लेकिन मैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी भी डिफाइन कर सकता हूँ। पावर इक्वल होता है एनर्जी ट्रांसफॉर्म ओवर टाइम टेकन। तो ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जितनी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी वो उतनी ही वर्क डन
के अंदर कन्वर्ट होगी। जब हमने कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी समझा था, फार्मूले ड्राइव किए थे, उसके अंदर मैंने इन डिटेल इस बात को समझाया था कि एनर्जी ट्रांसफॉर्म इक्वल होती है वर्क डन के। एक पावर का ये फार्मूला आ गया। और एफिशिएंसी को हम इस तरीके से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, एफिशिएंसी इज़ इक्वल टू यूज़फुल पावर आउटपुट, कितनी आउटपुट एंड पे मुझे पावर मिल रही है और मैं उसको टोटल इनपुट कितनी दे रहा हूँ पावर की। ठीक है जी। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था वर्क के बारे में। होपफुली आपके लिए ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। तो अगर आपको नहीं समझ आती आप मुझे मेल कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरा मेल मेंशन है। और कोई भी इम्प्रूवमेंट रिगार्डिंग वीडियोस आप चाहते हैं तो लेट मी नो, इंशाल्लाह वी विल टेक इनटू अकाउंट। ठीक है जी। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।